हेलो दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स और साथ ही साथ पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में मैंने आपको नोबेल प्राइज़ पढ़ाया, ऑस्कर पुरस्कार पढ़ाए। साथ ही साथ आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ओलंपिक की बात करेंगे। ओलंपिक 2020 में जो हुआ है उसके बारे में क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, ओलंपिक का इतिहास क्या रहा, इसकी हिस्ट्री कैसे रही, यानी स्टैटिक पोर्शन को पहले कवर करेंगे और बाद में क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो हाल ही 2020 में करंट अफेयर्स के जो सारे क्वेश्चन बनते हैं उनको क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कि ओलंपिक की शुरुआत कब से होती है, ओलंपिक की शुरुआत किससे होती है और ओलंपिक क्यों खेला जाता है। ओलंपिक की बात करेंगे। ओलंपिक की शुरुआत बहुत पहले हो जाती है। कब से होती है? ये 776 बीसी से शुरुआत होती है। 776 बीसी में ओलंपिक की शुरुआत हो जाती है। ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं, उन छल्लों का कलर क्या होता है, जो झंडा होता है, फ्लैग होता है, उसका कलर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो पहले क्या करेंगे, ओलंपिक की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ओलंपिक के लिए हम बात करें, ओलंपिक में जो झंडा होता है, जो ध्वज होता है, उसमें 5 छल्ले होते हैं। ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं, याद रखेंगे, 5 छल्ले होते हैं। वो पांचों छल्ले 5 महाद्वीपों के बारे में बताते हैं। हमें पता है हमारे वर्ल्ड में, विश्व में 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में से 5 महाद्वीप के बारे में किसमें बताया गया है, जो हमारा फ्लैग यानी कि जो झंडा है, ओलंपिक का जो झंडा है, उसमें 5 महाद्वीपों के बारे में बताया गया है। वो कौन कौन से महाद्वीप हैं? पहला हमारा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा महाद्वीप है जो ओलंपिक के झंडे में नहीं अंकित है। तो याद रखेंगे ये 5 महाद्वीप उसमें अंकित हैं। इसके अलावा जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, इनसे अलग हो जाएगा। कौन कौन से महाद्वीप हैं? एशिया महाद्वीप की बात करेंगे, अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे, अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और लास्ट में याद रखेंगे अपना यूरोप महाद्वीप। ये 5 महाद्वीप हमारे फ्लैग में अंकित हैं। बात करेंगे किस महाद्वीप का कलर क्या है, ऐसे पूछा जाएगा। बताइए कि जो ओलंपिक के ध्वज में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कलर क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का कलर क्या है, या यूरोप महाद्वीप का कलर क्या है। यानी कि जो महाद्वीप उसमें अंकित है उनके रंग क्या है, किस प्रकार से कैसे पहचानेंगे। 5 छल्ले बनाए जाएंगे, उसमें अगर हमें छांटना होगा कि बताइए कौन सा एशिया का है, कौन सा हमारा अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है, कौन सा यूरोप के बारे में बताता है, कौन ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताता है। उसके लिए हमें कलर याद होने चाहिए, उनके रंग याद होने चाहिए। तो आइए देखेंगे कि किस महाद्वीप का कौन सा रंग होता है। याद रखेंगे यदि हम बात करें एशिया महाद्वीप, जिस एशिया महाद्वीप में हमारा देश भारत पड़ता है, यदि एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप का कलर कैसा है, याद रखेंगे येलो। एशिया महाद्वीप का कलर कैसा है, येलो यानी कि पीला। बात करेंगे अमेरिका महाद्वीप की, यदि हम बात करें अमेरिका महाद्वीप का कलर कैसा है, याद रखेंगे रेड यानी कि लाल। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की यदि हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कलर कैसा है, ग्रीन। एशिया का येलो रहेगा, अमेरिका की बात करेंगे रेड रहेगा और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ग्रीन रहने वाला है। और बात करेंगे यदि हम अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप का याद रखेंगे कलर कैसा है, ब्लैक, काला। और यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप का कैसा है, ब्लू यानी कि नीला। तो सबसे पहले हमारे 5 महाद्वीप के बारे में बताया गया है। 5 महाद्वीप के कलर हमें याद होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करें अमेरिका महाद्वीप की, बात करेंगे तो अमेरिका महाद्वीप का कलर कैसा है, रेड रहेगा। बात करेंगे एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप का येलो रहेगा। अफ्रीका की बात करेंगे, अफ्रीका का ब्लैक रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का कैसा रहेगा, ग्रीन रहेगा। और यूरोप की बात करेंगे तो ब्लू रहने वाला है। इसके बाद में तो अभी तक जाना मैंने
कि हमारे झंडे में 5 महाद्वीप के बारे में बताया गया है और उनका कलर क्या होता है। अब शुरुआत करेंगे ओलंपिक की हिस्ट्री की कि ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से होती है, कब से होती है, और ओलंपिक का नाम ओलंपिक ही क्यों पड़ा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसकी शुरुआत कब से होती है। याद रखेंगे ओलंपिक की शुरुआत 776 बीसी से होती है। ओलंपिक की शुरुआत 776 बीसी से होती है और कहाँ से होती है, याद रखेंगे ओलंपिया से होती है। ओलंपिया कहाँ पड़ता है, ग्रीक एथेंस में पड़ता है। तो ओलंपिया नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ओलंपिया नामक स्थान से होती है। और ओलंपिया पड़ता कहाँ पर है, ग्रीक या एथेंस में पड़ता है। ठीक है, तो ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो याद रखेंगे ग्रीक एथेंस या ओलंपिया बोलेंगे। और कब शुरुआत हुई थी, 776 बीसी में हुई थी। बात करेंगे आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई। आधुनिक का मतलब जो मॉडर्न की बात हो रही है, जो वर्तमान में हमारे ओलंपिक चल रहे हैं, इनकी शुरुआत कब से हुई है, याद रखेंगे इनकी शुरुआत 1896 1896 में इसकी शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत भी कहाँ से होती है, इसकी भी शुरुआत होती है ग्रीक एथेंस या यूनान भी कह सकते हैं। तो बात करेंगे कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से होती है, 1896 से 1896 से। कहाँ से होती है, यूनान से होती है। इसके बाद में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये जो ओलंपिक है इसके लिए जो कमेटी बनाई गई, जो समिति बनाई गई, इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखेंगे इसकी स्थापना 1894 में। यानी कि आधुनिक ओलंपिक की जब शुरुआत होती है इसके 2 साल पहले ही क्या बना दिया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी का नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना 1894 में होती है, क्योंकि 96 में तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हो जाती है। 1894 में इसकी शुरुआत होती है और शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम जरूर पूछा जाता है। ऐसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की शुरुआत किसके प्रयासों से की गई। याद रखेंगे उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम था पायरे डी कोबर्टिन। पायरे डी कोबर्टिन। तो ओलंपिक समिति की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, याद रखेंगे पायरे डी कोबर्टिन। इसकी शुरुआत कब होती है, 1894 में। 1894 में पायरे डी कोबर्टिन के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हो जाती है। इसके बाद में बात करेंगे कि आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता किसे कहा जाता है। यानी कि जो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में होती है, इसके जन्मदाता यानी इसके फादर किसे कहा जाता है। तो इसके फादर याद रखेंगे इसके जन्मदाता किसे कहा जाता है, पायरे डी कोबर्टिन। पायरे डी कोबर्टिन। तो पायरे डी कोबर्टिन के प्रयास से एक कमेटी का भी गठन किया जाता है और कमेटी का गठन करने के बाद जो पुराने हमारे गेम हुआ करते थे उस पुराने गेम को एक आधुनिक गेम के बारे में किसने बताया, याद रखेंगे बताने वाले व्यक्ति थे पायरे डी कोबर्टिन। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पायरे डी कोबर्टिन का संबंध किस देश से है, ये किस देश के निवासी हैं। याद रखेंगे ये कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हैं। पायरे डी कोबर्टिन की बात करें, ये किस देश से बिलोंग करते हैं, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सबसे पहले तो कमेटी 1894 बनाई और साथ ही साथ जो हमारे ओलंपिक गेम हुआ करते थे इन्हें क्या किया, आधुनिक करने का इन्होंने प्रयास किया। इसके बाद में अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ पर है। मुख्यालय का मतलब हेडक्वार्टर है। अब बताइए कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, याद रखेंगे हेडक्वार्टर जरूर पूछा जाता है। हेडक्वार्टर पूछा जाता है और पूछा जाता है वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो यदि हम हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें, ये कहाँ पर, याद रखेंगे लुसाने में। लुसाने कहाँ पड़ता है, लुसाने पड़ता है स्विट्जरलैंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय की बात करें लुसाने में है और ये लुसाने कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है।
आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद ओलंपिक में कितने छल्ले हैं, तो अभी मैंने बताया तो ओलंपिक में कितने छल्ले याद रखेंगे, ओलंपिक में 5 छल्ले हैं। इसके बाद में ओलंपिक का ध्वज पहली बार कब फहराया गया, ध्वज का मतलब होता है फ्लैग। ओलंपिक का पहली बार झंडा कब फहराया गया था, ध्वज कब फहराया गया था, याद रखेंगे 1920 में फहराया गया था। 1920 का जो ओलंपिक हुआ था ये कहाँ हुआ था, एंटवर्प ओलंपिक में, एंटवर्प। तो याद रखेंगे ओलंपिक का ध्वज पहली बार कब फहराया गया, आपको बताना है 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। इसके बाद में अब मैंने बात कर ली कि जो झंडा होता है इसमें 5 महाद्वीप के बारे में बताया जाता है, 5 इसमें छल्ले बने होते हैं। यदि हम बात करें उस फ्लैग की बात करें, उस झंडे की बात करें कि झंडे का बैकग्राउंड क्या होता है, यानी कि झंडे का कलर क्या होता है, वो तो छल्लों का कलर तो 5 अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम झंडे की बात करें, उस फ्लैग की बात करें, उसका बैकग्राउंड क्या रहता है, याद रखेंगे सफ़ेद। क्या रहेगा, सफ़ेद, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी तक मैंने क्या बताया, ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, 776 BC में। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में किसके प्रयासों से, तो पायरे डी कुबर्टिन के प्रयासों से। पायरे डी कुबर्टिन ने क्या किया, 1894 में एक संस्था की स्थापना, इसी यानी ओलंपिक समिति की स्थापना करते हैं। ये किस देश से, इनका रिलेशन याद रखेंगे फ्रांस से है। साथ ही साथ और अभी मैंने बताया कि जो अपना फ्लैग होता है इसमें 5 महाद्वीप के बारे में बताया गया, 5 छल्ले होते हैं, सबका कलर बताया। और यदि हम झंडे का बैकग्राउंड की बात करें तो इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें मैंने अभी सिखाई। इसके बाद में ओलंपिक का ध्वज पहली बार कब फहराया गया, याद रखेंगे 1920 में फहराया गया था। और इसके बाद में ओलंपिक के झंडे की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड की बात करेंगे तो याद रखेंगे वाइट यानी कि सफ़ेद, ठीक है। इसके बाद अब आगे देखेंगे, अब देखेंगे इसमें कि सबसे पहले ओलंपिक में 3 वर्ड हुआ करते थे, 3 शब्द हुआ करते थे। कौन कौन से, बात करेंगे सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, ये 3 शब्द हुआ करते थे। इन 3 शब्दों का अर्थ क्या था, मतलब क्या था। सिटियस का मतलब हुआ करता था फास्टर, अल्टियस का मतलब हुआ करता था हायर, और फोर्टियस का मतलब हुआ करता था स्ट्रॉन्गर। इस बार यानी कि 2020 के ओलंपिक में एक नया शब्द जोड़ा गया। वो शब्द आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए 2020 में जो नया शब्द जोड़ा गया वो कौन सा, याद रखेंगे कम्युनिटर, कम्युनिटर। और इसका अर्थ क्या होता है, टुगेदर यानी कि साथ साथ। तो पहले इसमें 3 शब्द हुआ करते थे, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। इस बार एक नया शब्द जोड़ा गया और उस शब्द का नाम क्या है, कम्युनिटर, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टुगेदर यानी कि सबके साथ। बात अब करेंगे कि अब तक ऐसा कितनी बार हुआ है कि ओलंपिक गेम नहीं हुए अब तक, क्योंकि ये पता है ओलंपिक गेम हर 4 साल में होते हैं। ओलंपिक गेम क्या होते हैं, हर 4 साल में होते हैं। जैसे अभी 2020 में हुए थे, अब 2024 में होंगे, फिर 28 में होंगे, 32 में होंगे, 36 में। इसके पहले कब हुए थे, 2016 में। यानी कि ओलंपिक गेम की बात करें ये हर 4 साल में कराए जाते हैं। तो ऐसा कितनी बार हुआ है कि ओलंपिक गेम नहीं कराए गए, ऐसा 3 बार हुआ है। ऐसा कितनी बार हुआ है, 3 बार। कब हुआ है, जब हमारा विश्व युद्ध चल रहा था। हमें पता है पहला अपना विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1918 तक ये चला था। इसके बाद भी अपना दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ है, दूसरा विश्व युद्ध की बात करें इसकी शुरुआत हो जाती है 1939 से हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा 3 बार हुआ है जब ओलंपिक गेम नहीं कराए गए। कब कब, याद रखेंगे 1916 में, 1940 में और 1944 में। 1916 में, 1940 में और 1944 में 3 बार ये गेम नहीं कराए गए। बाकी इन गेमों की बात करेंगे तो ये हर 4 साल में इनका आयोजन किया जाता है। लेकिन 3 ऐसी कंडीशन थी, उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, आपस में सभी देश लड़ रहे थे, इस कारण से उस समय
ये ओलंपिक की बात करेंगे तो 3 बार नहीं कराया गया। 1916 में भी हमारा विश्व युद्ध चल रहा था और इसके बाद में 40 और 44 में भी विश्व युद्ध चल रहा था। इस कारण से ऐसा 3 बार हुआ है जब ओलंपिक गेम नहीं कराए गए। इसके बाद में बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा कि बताइए पहली बार ओलंपिक में महिलाओं ने हिस्सेदारी कब ली, यानी कि वह कौन सा सन था जिस सन में जिस ओलंपिक में महिलाओं ने भाग लिया। तो याद रखेंगे 1900 में। 1900 में इसके पहले महिलाओं को इसमें भागीदार नहीं बनाया गया था। 1900 के बाद में अब इसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो महिलाओं को कब इसमें जगह दी गई, याद रखेंगे 1900 में। और ये 1900 का ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में हुआ था। तो महिलाओं को हिस्सेदारी कब मिलती है, याद रखेंगे 1900 में। इसके बाद में ओलंपिक की मसाल यानी कि फ्लेम कब जलाएगी, याद रखेंगे 1928 में। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए ओलंपिक की मसाल पहली बार कब जलाई गई, आपको बताना है 1928 में। ओलंपिक में महिलाओं ने कब अपनी हिस्सेदारी ली, याद रखेंगे 1900 में। इसके बाद में ओलंपिक की मसाल पहली बार 1928 में जलाई गई। लेकिन वर्तमान इसका स्वरूप देखते हैं तो वर्तमान स्वरूप जो है ये कब से अपनाया गया, याद रखेंगे वर्तमान स्वरूप की बात करेंगे 1936, यानी कि 1936 में जो इसका स्वरूप था वो आज भी है। ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे कि जैसे इसके पहले कहाँ पर हुए थे, इसके पहले हुए थे हमारे 2016 में, अब 2020 में हुए, 20 के बाद में 24 में, 28 में, 32 में। तो 2020 की बात करेंगे तो 2020 का होना था जापान के टोक्यो शहर में। लेकिन 2020 में ये गेम नहीं हो पाया, जिस कारण से इसे 2021 में कराया गया। 2020 में क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि 2020 में कोविड के कारण इस गेम को बढ़ा दिया गया और 2021 में इसको कराया गया। तो 2020 में जो ओलंपिक गेम हुआ था ये किस क्रम का था, किस नंबर का था, याद रखेंगे 32, यानी कि 32वें ओलंपिक थे। 2020 में जो ओलंपिक हुए थे ये किस क्रम के थे, हुए थे हमारे 32 नंबर के थे। इसके बाद अब अगला ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगले गेम कहाँ होने वाले, 2024 का कहाँ होगा, 2028 का कहाँ होगा और 2032 का कहाँ होगा। तो याद रखेंगे 2024 की यदि हम बात करें तो 2024 का ओलंपिक गेम कहाँ पर होगा, ये पेरिस फ्रांस में होने वाला है। 2024 का फ्रांस के पेरिस शहर में होगा। और 2028 की बात करेंगे लॉस एंजलिस अमेरिका, लॉस एंजलिस अमेरिका। 2024 पेरिस में होगा और 2028 की बात करेंगे लॉस एंजलिस में होगा। और 2032 की बात करेंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। इस बार कहाँ पर हुआ, इस बार हुआ जापान टोक्यो में। 2024 का पेरिस में होगा। 2028 का कहाँ पर होगा, तो 2028 का याद रखेंगे लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। और 2032 की बात करेंगे तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। 24 में कहाँ होगा, फ्रांस में। 28 में कहाँ होगा, अमेरिका में। और 32 में कहाँ होगा, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। इसके बाद तो 24 याद रखेंगे, 28 याद रखेंगे और 32 याद रखेंगे। अब बात करेंगे कि इस ओलंपिक में भारत ने हिस्सा कब लिया, भारत ने अपना हिस्सा कब लिया। तो याद रखेंगे भारत ने अपना हिस्सा कब लिया था, 1900 में लिया था। यानी कि भारत इस गेम में कब शामिल हुआ था, भारत इस गेम में 1900 में शामिल हुआ था। और 1900 में महिलाओं को भी जगह दी गई थी। तो याद रखेंगे जब महिलाओं को जगह दी गई थी उसी समय भारत को भी इसमें शामिल किया गया था। लेकिन भारत ने अपनी टीम कब भेजी, भारत 1900 में शामिल हो जाता है लेकिन भारत अपने देश की टीम कब भेजता है, याद रखेंगे भारत ने अपने देश की टीम कब भेजी थी, 1920 के ओलंपिक में। तो भारत की तरफ से अगर पूछा जाए टीम कब भेजी गई, 1920 में भेजी गई। लेकिन भारत को शामिल कब कर लिया गया था, तो भारत को 1900 में ही शामिल कर लिया गया था। इसके बाद में अब ये क्वेश्चन आता है कि बताइए अब तक
ओलंपिक में, क्योंकि हर 4 साल बाद ओलंपिक कराया जाता है, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसके पास है? वह कौन सा देश है जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते? याद रखेंगे, उस देश का नाम क्या है? रूस, यानी कि रसिया। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस देश के पास है? रूस के पास है। और यदि पूछा जाए व्यक्तिगत तौर पर, यानी कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे ज़्यादा, अगर कंट्री की बात करें, देश किस देश के पास है, तो याद रखेंगे रूस के पास। लेकिन अगर ये पूछा जाए व्यक्तिगत तौर पर किस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते, तो याद रखेंगे माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स। अगर देश पूछा जाए किस देश के पास में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक है, याद रखेंगे रूस के पास में। अगर पूछा जाए व्यक्तिगत तौर पर सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते, माइकल फेल्प्स ने जीते। ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे, ये तो हमारी रही कुछ हिस्ट्री, यानी कि अभी तक इसमें क्या सीखा, ओलंपिक की शुरुआत कब होती है, कहाँ से शुरुआत होती है, शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, इसमें भारत ने हिस्सा कब लिया, महिलाओं ने हिस्सा कब लिया, इसके फ्लैग में क्या क्या था, उसका कौन सा कलर था, कितने महाद्वीप थे, ये सारी चीज़ें, यानी ये तो इसकी हिस्ट्री हो गई। अब हम बात करेंगे जो हमारे करंट में, जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो हिस्ट्री की बात रही, स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको आप पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो बनता है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स की अब यहाँ से शुरुआत होती है। तो करंट अफेयर्स में हम क्या करेंगे, 2020 में जो ओलंपिक हुए इनके बारे में पढ़ना है। तो पहला ही क्वेश्चन, 2020 में ओलंपिक नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? कोविड के कारण। कब कराए गए? 2021 में कराए गए। तो 2020 वाले 2021 में कराए गए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 2021 में इसकी शुरुआत किस तारीख को हुई थी, किस तारीख को समापन किया गया था इसका? तो याद रखेंगे कि सबसे पहले 2020 में जो हुआ था ये किस नंबर का था, याद रखेंगे 32वें नंबर का था। किस नंबर का था? 32वें नंबर का था। 32वें नंबर का 2020 में कराया गया था। और इसकी शुरुआत की बात करेंगे, शुरुआत हुई थी 23 जुलाई 2021। 23 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत होती है। और समापन की बात करेंगे, समाप्ति कब होती है, याद रखेंगे 8 अगस्त 2021। 23 जुलाई को इसकी शुरुआत होती है और 8 अगस्त को ये समाप्त होता है। इसके बाद में पूछा जाता है, बताइए इसका मस्कट क्या था? मस्कट का मतलब होता है शुभंकर। शुभंकर क्या होता है? कोई गेम शुरुआत होती है तो सबसे पहले उसमें एक जो चित्र दिखाया जाता है उसको बोलते हैं शुभंकर। तो इस बार का शुभंकर क्या था, याद रखेंगे, इस बार का शुभंकर क्या था? मिराई तोबा। क्या था? मिराई तोबा। इस बार का मस्कट यानी कि शुभंकर की बात करेंगे तो मिराई तोबा था। इसके बाद में जो 2021 में ओलंपिक हुए, 2021 में सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने जीता, यानी कि गोल्ड मेडल की शुरुआत किसने की? तो जैसे गेम शुरू हो जाते हैं तो गेम शुरू में सबसे पहले कौन खिलाड़ी था जिसने गोल्ड मेडल जीत लिया? तो याद रखेंगे उस खिलाड़ी का नाम क्या था? उसका नाम था क्यान यांग। क्यान यांग। और ये कहाँ का खिलाड़ी था? तो याद रखेंगे चीन का खिलाड़ी था। और चीन में इसका संबंध, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, बताइए क्यान यांग का संबंध किस गेम से? याद रखेंगे शूटिंग से। क्यान यांग ने शूटिंग में सबसे पहले क्या किया? गोल्ड मेडल जीत लिया। ठीक है, गोल्ड मेडल जीत लिया। तो इस बार जो 2021 में गेम शुरू हो जाते हैं तो शुरू में ही गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन खिलाड़ी था? याद रखेंगे क्यान यांग। ये चीन के शूटिंग है। इसके बाद में बात करेंगे गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी, यानी कि इस बार सबसे जो युवा थी, जो कम उम्र में सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने जीता? तो याद रखेंगे उनका नाम था मोमजी निशिया। मोमजी निशिया। और ये कहाँ की खिलाड़ी है? याद रखेंगे जापान की। तो 2 क्वेश्चन, सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने जीता? क्यान यांग ने जीता। सबसे पहले कम उम्र में यानी कि युवा अवस्था में किसने जीता? याद रखेंगे मोमजी निशिया। और मोमजी निशिया का संबंध किस देश से है? याद रखेंगे जापान से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास कि गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश बताइए। गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश वह कौन सा देश है जो
भाग लिया, भाग में से सबसे छोटा देश था, सबसे छोटा कंट्री था वो, और गोल्ड मेडल उसने जीता, याद रखेंगे। और ये कौन था, इसका नाम है बरमुडा। बरमुडा वो एक कंट्री है जो सबसे छोटी कंट्री है और इसने क्या जीत लिया, गोल्ड मेडल जीत लिया। तो 2020 ओलंपिक की बात करें, 32 नंबर के थे। इनकी शुरुआत कब होती है, 23 जुलाई 2021 को होती है। समाप्त कब होता है, 8 अगस्त 2021 को समाप्त होता है। अगर शुभंकर की बात करें, मिराई तोबा। इस बार सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने जीता, क्यान यांग ने जीता। ये कहाँ की खिलाड़ी है, चीन की। और बात करेंगे सबसे युवा अवस्था में किसने जीता, तो याद रखेंगे मोमजी निशिया। और बात करेंगे सबसे छोटा देश कौन है जिसने गोल्ड मेडल जीता, उसका नाम क्या है, बरमुडा है। ठीक है, बरमुडा। तो यहाँ तक समझ आया। अब क्या करना है हमें, 2020 में भारत की तरफ से किसने गोल्ड मेडल जीता, किसने सिल्वर मेडल जीता और किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इन सब के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। जैसे नाम सुना होगा, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। मीराबाई चानू की बात करेंगे, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता। इनके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को 2 वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इसे समाप्त करेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में हमें करंट्स का केवल पढ़ना है, 2020 में जो है इसके बारे में पढ़ना है। तो बाकी जो बचा हमारा शेष पार्ट बचेगा, इसे हम क्या करेंगे, अगले अपने लेक्चर में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। बताना है अब तक ओलंपिक गेम कितनी बार नहीं खेले गए, याद रखेंगे 3 बार। कब, 1916 में, 1940 में, 1944 में। पहले 3 शब्द हुआ करते थे, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। इस बार कौन सा जोड़ा गया, कम्युनिटर जोड़ा गया। महिलाओं ने कब हिस्सेदारी ली, 1900 में। भारत की टीम कब गई, भारत ने हिस्सेदारी कब ली, 1900 में। और भारत की टीम कब जाती है, 1920 में जाती है। ठीक है, ओलंपिक में मसाल कब जलाई गई, तो याद रखेंगे 1928 में, लेकिन आधुनिक मसाल की बात करेंगे 1936 में। इस बार ओलंपिक जो हुआ किस क्रम का था, 32वें नंबर का था। अब 33 नंबर का कहाँ पर होगा, 33 का मतलब 2024 का, 34 नंबर का यानी कि 2028 का, 35 नंबर का यानी कि 2032 का। तो याद रखेंगे 24 का पेरिस में होगा, 28 का कहाँ पर होने वाला है, लॉस एंजलिस में होने वाला है। और बात करेंगे 32 की, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। इस बार इसकी शुरुआत कब होती है, 23 जुलाई 2021 को। समाप्त कब होता है, तो याद रखेंगे 8 अगस्त 2021 को। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब होती है, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में होती है। लेकिन श्रेय किसको जाता है, पायरे डी कोबर्टिन को जाता है। शुरुआत सबसे पहले कब होती है, 776 बीसी से। कहाँ से होती है, ओलंपिया से, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ओलंपिक रखा गया है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, लुसाने, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। वहाँ पर क्या है, इसका मुख्यालय है। इसके बाद में बाकी की चीज़ें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अपने वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।